नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, आज हम प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक अध्यापक, मध्य प्रदेश सहित समस्त राज्यों की जो परीक्षा होना है, टीचर टेट परीक्षा, विभागीय परीक्षा, उसमें पर्यावरण का क्या सिलेबस रहेगा, इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, आप सभी की रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो इस बार हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से सबसे अधिक आएगा और कौन से टॉपिक से सबसे कम आता है। अभी तक जो टेट परीक्षा हुई उसके आधार पर हम यह बताएंगे। तो आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे से करना है जिससे प्रश्न सबसे अधिक बनते हैं और कौन सा टॉपिक से कम आते हैं, और ऐसे पॉपुलर टॉपिक हैं कुछ कि जिनसे तो प्रश्न आते ही हैं। हमारे मॉक टेस्ट पेपर साथियों आ रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगाइएगा। लाइव रात 9 बजे मॉक टेस्ट पेपर और साथ में दिन में भी हमारे मॉक टेस्ट पेपर पब्लिश हो रहा है। तो ज्वाइन बटन क्लिक कीजिएगा, हमारे चैनल की सदस्यता लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं साथियों, यहाँ पर हम पर्यावरण के 30 प्रश्न आना है, और जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो पर्यावरण है वह 20 नंबर का और 10 नंबर का आपका पेडोलॉजी आएगी, एनवायरमेंट से रिलेटेड। चलिए 20 नंबर में क्या रहेगा, हमारा परिवार और हमारे मित्र। इसमें हम बारीकी से इसे देख रहे हैं, जैसे कि परिवार और समाज से सह संबंध, परिवार के बड़े, बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट अवस्था वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति संवेदनशीलता से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। हमारे अगला इसी में पॉइंट चैप्टर है हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पक्षी, मालवाहक, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु जानवर पर पर्यावरण का प्रभाव क्या है। तो साथियों, इस टॉपिक से एक प्रश्न आ सकता है। ऊपर का ये परिवार वाला टॉपिक है, से बाई चांस ही प्रश्न आते हैं। वहीं देखा जाए तो हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे, पौधे व मनुष्य के अंतर निर्भरता, वनों की सुरक्षा एवं आवश्यकता और महत्वपूर्ण पेड़ पौधों के प्रदूषण का प्रभाव। तो ये, या फिर जो सेकंड वाला चैप्टर है उससे इससे भी प्रश्न आ सकते हैं, बाई चांस आते हैं इससे कम। हमारे प्राकृतिक संतुलन एवं प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उसका संरक्षण, ऊर्जा के आंतरिक एवं नवीनीकृत स्रोत, इससे प्रश्न आ सकता है। तो थर्ड, ये लास्ट वाला, इस चैप्टर में इससे प्रश्न आएंगे। तो बाकी आप कर लेना। अब अगला चैप्टर है खेल एवं कार्य। तो साथियों, इसमें अगर देखा जाए तो जैसे कि खेल, व्यायाम और योगासन, कभी कभार योगासन से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। बाकी खेल्स का कभी अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है। वहीं देखा जाए तो पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियां, कठपुतली, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों विद्यालय में मनाए जाना, जो कार्यक्रम होते हैं और दिवसों को विद्यालय में मनाया जाना, ये और साथ में विभिन्न काम धंधे, उद्योग, व्यवसाय से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी तक जितने भी टेट परीक्षाएं हुई हैं या फिर जो शिक्षकों की होना, तो उसमें आप मेला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आवास। आवास से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें 4 पॉइंट हैं और उसमें हम देखें तो पशु पक्षी एवं मनुष्य के विभिन्न आवास, आवास की आवश्यकता, स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएं, यह है। साथ में स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर की उनकी देखभाल करना। तो साथियों, ऊपर का जो हमने चैप्टर देखा है उससे तो इतना नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उसकी देखभाल से संबंधित, वर्ल्ड हेरिटेज में जो महल मकबरे हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। तो ये, वहीं देखा जाए तो उत्तम आवास एवं उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना करना, तो ये इतना पॉपुलर चैप्टर नहीं है। शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतों से कभी कभार प्रश्न आ जाते हैं। तो ये आवास वाला चैप्टर है। अब चलिए अगला देखते हैं, हमारा भोजन और हमारी आदतें। आगे जो चैप्टर आ रहा है उनसे अधिक प्रश्न आते हैं। अब चलिए देखते हैं भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक। तो साथियों, ये इससे आ जाते हैं कि भोजन की आवश्यकता क्यों जरूरी है और उसके घटक कौन कौन से हैं। खनिज लवणों से जो प्राप्त होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि ये फल एवं सब्जियों के महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल एवं सब्जियां। तो
कौन से सब्जी किस शारीरिक अंग के लिए पुष्ट करती है ये, तो इससे भी कभी का प्रश्न आ जाते हैं। भोज्य पदार्थ एवं स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, इससे प्रश्न आते हैं। प्रोटीन किस में अधिक रहती है, दालों में कितना परसेंट प्रोटीन की मात्रा रहती है, जो विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ये इस टाइप से इसमें प्रश्न बनते हैं। तो ये जो भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन से प्रश्न बनते हैं, यह चैप्टर आपको करना होगा। विभिन्न प्रकार के आयु का भोजन है उनको ग्रहण करने का सही समय, तो जो ऊर्जा से रिलेटेड इसमें आते हैं, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये भी अच्छा चैप्टर है। सातवां उत्तम स्वास्थ्य एवं भोजन की स्वच्छता की सुरक्षा के उपाय, इससे भी प्रश्न कुछ बनते हैं। खाद्य संसाधनों की सुरक्षा, जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उन्हें कैसे सुरक्षित रखते हैं, तो ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। यानी हमारा भोजन एवं आदत से आपको एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं पानी एवं हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, ये महत्वपूर्ण है और इसमें कौन कौन से, जैसे कि काफी इसमें देखा जाए तो 3, 6 और 7 टॉपिक हैं और इनमें से कौन से अति महत्वपूर्ण है इन्हें देखते हैं। जीवन में स्वच्छ पानी एवं स्वस्थ हवा की आवश्यकता, इससे प्रश्न आता है। स्थानीय मौसम एवं जल चक्र, जलवायु परिवर्तन प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन की में हमारी भूमिका क्या है, तो साथियों ये इसको आपको अच्छे से याद करना है। जल चक्र, इससे प्रश्न आते हैं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। आगे जैसे अगला दिया है पानी के स्रोत एवं सुरक्षित रखरखाव संरक्षण का पोषण का स्तर, तो पानी के स्रोत क्या है और उन्हें किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। संक्रमित वायु एवं वायु से होने वाले रोग और उनके उपचार, बचाव एवं संक्रामक रोग क्या होते हैं, वेरी इंपोर्टेंट है। जो सूक्ष्म जीव है, परजीवी है, प्रोटोजोआ द्वारा, बैक्टीरिया वायरस द्वारा होने वाले रोग, संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, तो इससे प्रश्न आता है। और चलिए देखते हैं आगे, हवा पानी भूमि का प्रदूषण सुरक्षा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों और उनका प्रबंधन उचित निस्तारण, ये इम्पोर्टेंट है, इससे काफी प्रश्न बनते हैं। और खाद्य पदार्थों के संरक्षण और साथ में जो जैविक खाद्य से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। भूकंप बाढ़ सूखा आदि आपदा सुरक्षा बचाव उपाय आपदा प्रबंधन, तो इससे भी प्रश्न आ सकते हैं, आते भी हैं। प्राकृतिक संसाधनों को संपोषित प्रबंधन, संसाधन की उचित दोहन, डीजल पेट्रोलियम खपत संपोषण आदि, तो इससे भी प्रश्न बनते हैं। अगला छठवां चैप्टर है प्राकृतिक वस्तुएं एवं उपज। प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 3 इसमें पॉइंट दिए गए हैं और पहला है मिट्टी पानी बीज फल का संबंध व जैविक रासायनिक खाद, तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट क्या होता है, बीज मोटा अनाज का बीज कौन सा, तो इससे प्रश्न बनते हैं। मिट्टी से रिलेटेड भी आ जाता है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, क्या पानी से संबंधित कितने पानी की आवश्यकता होती है शरीर में, तो ये प्राकृतिक वस्तुएं उनकी उपज, तो अच्छा है ये टॉपिक्स, इससे प्रश्न बनते हैं, आप अच्छे से इसे तैयारी करिएगा। हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में भी ये हम इन प्रश्नों को लेकर के भी आ रहे हैं। विभिन्न फसलें एवं उनको उत्पादक क्षेत्र, कौन से राज्य में कौन सी फसल उगाई जाती है, इससे प्रश्न एक जरूर बनता है। फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि एवं कार्य एवं उपकरण, तो ये भी महत्वपूर्ण है। मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलापों का प्रभाव, चैप्टर नंबर 7 है। चलिए इसमें क्या आता है, इससे प्रश्न काफी बनते हैं और ये टेट परीक्षा में काफी मात्रा में इससे प्रश्न आते हैं, यानी इससे तो प्रश्न आना ही है, आपको 2-3 प्रश्न तो इससे मिल ही जाएंगे। चैप्टर इसमें जैसे कि 5 यहाँ पर हम देख रहे हैं, 5 टॉपिक्स को लिया गया है। पहला वनों की कटाई, शहरीकरण, पारिस्थितिकी संतुलन का प्रभाव, वेरी इंपोर्टेंट है, इससे प्रश्न आएगा आपको। ओजोन क्षय, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव के वैज्ञानिक कारण एवं निदान, 100% ये 4 जो टॉपिक हैं, ओजोन पर से हमेशा कभी ना एक प्रश्न जरूर आएगा, या अम्ल वर्षा एसिड रेन से, या ग्लोबल वार्मिंग, उसी का दूसरा रूप है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो एक प्रश्न इन टॉपिक से आपको उनको रटना है, 1 नंबर आपका पक्का जरूर होगा। तो ये सरल है, आप अपनी कक्षाओं में भी पढ़ाते होंगे, तो इससे एक प्रश्न है। वही पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग एवं उनका अपघटन अपमार्जक के रूप में, इससे भी प्रश्न बनता है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग का प्रभाव, वेरी इंपोर्टेंट है, इससे भी एक प्रश्न आता है आपदा प्रबंधन से संबंधित। तो काफी महत्वपूर्ण है यह टॉपिक, मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलाप का प्रभाव। 2-3 प्रश्न आपको इससे मिल जाएंगे यह टॉपिक से,
आपको अच्छे से करना है। चलिए अंतरिक्ष विज्ञान में देखें, टॉपिक नंबर 8 है, जिसमें आंतरिक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव। अच्छा, इससे भी पूछे जाते हैं कौन से यान भेजे गए, किस ग्रह पर पहुंचने वाला कौन सा व्यक्ति होता है, सैटेलाइट से रिलेटेड इसमें प्रश्न बनते हैं, एटमॉस्फेयर से भी आता है। साथ में इसी क्रम में देखा जाए तो अंतरिक्ष में जीवन में वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं, कहाँ पर क्या है, कौन से ग्रह पर, कौन सा ग्रह है जिसपे संभावनाएं खोजी जा रही हैं, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें और भविष्यवाणियां। तो एक प्रश्न इससे आपको जरूर मिल जाएगा। साथियों, पेडालॉजिकल मुद्दे से रिलेटेड अब हम देखते हैं, जो कि 10 नंबर की आएगी, और यहाँ पर हम बात करें तो अध्ययन की आवश्यकता और उनकी आवश्यकता से संबंधित प्रश्न बनेंगे। अगला है पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा। तो एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, वातावरण से रिलेटेड पेडालॉजिकल प्रश्न इसमें बनेंगे। अगला है पर्यावरणीय शिक्षा सूत्र एवं उसका दायित्व। साथ में पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में सह संबंध क्या है, वेरी इंपोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। अवधारणा का स्पष्टीकरण, हेतु, प्राविधियां एवं गतिविधियां। तो ये भी ठीक है, इससे इतने ज्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं। आगे जो परिवेश भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व, इससे प्रश्न बनते हैं काफी। साथ में चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण, समूह शिक्षण व्यवस्था से काफी प्रश्न बनते हैं। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, वेरी इंपोर्टेंट, इससे आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे। इसमें जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन दोनों को मिलाकर के ही चल रहा है नई शिक्षा नीति के तहत। और इसमें शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर एवं लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट एवं एंडोलॉटल रिकॉर्ड का प्रयोग करना, बच्चों की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी से रिलेटेड व्यक्ति प्रोफाइल का शिक्षण व्यवस्था है। तो ये केस स्टडी अभी जो चल रहा है, पोर्टफोलियो भी चल रहा है नई शिक्षा नीति के तहत। तो ये समस्त चीजें से रिलेटेड आपको प्रश्न मिल जाएंगे। साथियों, यहाँ पर 2 पॉइंट और है, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण सामग्री और सहायक सामग्री का उपयोग, इससे भी एक प्रश्न आ जाता है। स्थानीय परिवेश, पर्यावरणीय समस्या, उनके समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना, इससे भी एक प्रश्न आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको 30 प्रश्न आएंगे और ये पर्यावरण का सिलेबस है, आपको अच्छे तरीके से करना है साथियों। और आप हमें सजेस्ट कीजिएगा कि इस प्रकार से हम किस सिलेबस लेकर के आए, किस टॉपिक से, हिंदी, इंग्लिश, जो कि गणित है, और साथ में बाल विकास है, या फिर जो माध्यमिक शिक्षक हैं, उच्च प्राथमिक शिक्षक है, उनका सब्जेक्ट का किसका एनालिसिस वीडियो लेकर के आए, फुल सिलेबस का। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ।